हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं रवि रेड्डी, द लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स, योर मैथ्स मेंटर। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ बात कर लें। एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। आप सब जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगर आप देखें 10a की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। आपको 2 sin a और cos a की वैल्यू पूछी गई है। आप सब जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे वो बेटा एसएससी का एग्जाम हो, आरआरबी का हो, एलआईसी का हो, एनडीए का एग्जाम हो या इवन सीडीएस का, ठीक है। इन सारे एग्जामिनेशंस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ी बहुत चेंज होती जाती है। इन दिनों आप देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री यानी 11th और 12th के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में। यानी 11th और 12th के स्टैंडर्ड्स जो कि मैथमेटिक्स में बच्चे पढ़ते हैं, वैसे क्वेश्चंस आपको आमतौर पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि जैसे sin 3a है, cos 3a है, बट ये 10th क्लास में नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करें, उससे पहले हम जान लें कि ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है। मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में आपको सारे फंडामेंटल्स बता दूंगा, जिससे आपको इस जैसे क्वेश्चंस को करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री में एक समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना है बेटे, वो एक समकोण त्रिभुज के बारे में बात करनी है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी जो भी ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल पर बेस्ड है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी एक एंगल 90 डिग्री होगा। इसमें आपको पहचानना होता है कौन सी साइड क्या है बेटे, कौन सी साइड क्या है। वैसे आमतौर पे इस साइड को हम परपेंडिकुलर बोल देते हैं, लंब बोलते हैं, और इसे आधार और इसे कर्ण बोलते हैं बेटे, है ना। यही तरीका होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ खास जानकारी चाहिए। जैसे मैं आपको ये बताऊं कि हाइपोटेनस को पहचानना ट्रिग्नोमेट्री में बहुत आसान है, क्योंकि साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री, ठीक है। साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री को हम हाइपोटेनस कहेंगे, यानी कर्ण। किसे कहते हैं बेटे? 90 की सामने वाली भुजा। नब्बे के सम्मुख कोण को हम कर्ण कहेंगे, यानी ये कर्ण हो गया। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, एक ट्रायंगल के बारे में जानेंगे, तो हाइपोटेनस हमेशा सेम होता है पूरे क्वेश्चन में। जब भी आप बात करेंगे, एक प्लस पॉइंट है कि आपको हाइपोटेनस की पहचान करने की में कोई दिक्कत नहीं होगी। 90 के सामने वाली साइड को कर्ण कहते हैं, और पूरे क्वेश्चन में कर्ण एक ही होता है। इसका मतलब यह है कि लंब और आधार जिसको कहते हैं वो बदलते हैं बेटे। आइए हम लोग सबसे पहले जानेंगे लंब के बारे में, यानी कि लंब किसे कहेंगे, है ना। लंब के बारे में, जैसे कि कर्ण को आमतौर पे हाइपोटेनस से डिनोट किया जाता है, लंब को P से डिनोट किया जाता है बेटे। लंब किसको कहेंगे? एंगल के सामने वाली साइड को, है ना, कोण की सामने वाली भुजा। साइड अपोजिट टू, ठीक है, परपेंडिकुलर है ना। परपेंडिकुलर कैसे बोलेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। साइड अपोजिट टू एंगल, है ना। साइड अपोजिट टू एंगल आपने इस तरीके से जानना, यानी जिस साइड का जिक्र करते हो उसके सामने वाली साइड जो हो जाएगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। यानी फॉर एंगल ए, ठीक है, फॉर एंगल ए P जो हो जाएगी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी? एंगल के A के सामने वाली साइड, देखिए ये BC कहलाएगा, है ना बेटे। फॉर एंगल C अगर आप डिस्कस करो, फॉर एंगल C अगर C के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो वो AB पूछा जाएगा। ये जो भी कॉन्सेप्ट है वो न्यून कोण के लिए है, यानी कि एक्यूट एंगल्स के लिए। 90 डिग्री यानी 90 डिग्री के लिए ये चीजें लागू नहीं होती हैं। 90 डिग्री कभी नहीं आएगा इन चीजों में, यानी डिस्कशन के तौर पे। जब परपेंडिकुलर और हाइपर यानी बेस हम फाइंड करना हो तो हम पहले एक्यूट एंगल के लिए डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि ए के सामने वाली साइड को हम BC कहेंगे, यानी परपेंडिकुलर हो गया। और अगर C एंगल का मेंशन किया जाए तो इसका मतलब परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो AB हो जाएगा बेटे। परपेंडिकुलर जान लिया हमने और हाइपोटेनस जान लिया, तो बहुत आसान तरीका होता है बेस को पहचानना। बेस कैसे पहचानेंगे? बेस तो हम पहचान लेंगे बेटे, ये आधार होता है, ठीक है, बेस।
तो ये बेस कहलाएगा। तो मैं आपका काम आसान कर दूं, थर्ड साइड मेंशन कर लो इसे, थर्ड साइड। वैसे तो एडजेसेंट साइड कहा जाता है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए के साथ में जो लगा हुआ है उसको हम आधार कहेंगे, संलग्न भुजा, ठीक है, संलग्न भुजा कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं हम काम क्यों बढ़ाएं, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर जान लिया बेटा, तो बेस तो थर्ड साइड, क्योंकि तीन ही साइड होती है। हाइपोटेनस पहचानना बहुत आसान, और परपेंडिकुलर को हमने पहचान लिया, तीन साइड होती हैं, जो तीसरी साइड है वो आपका बेस हो जाएगा, यानी आधार। तो आप इन तीनों चीज़ों के अलावा पाइथागोरस जानते हैं आप, ठीक है बेटे। पाइथागोरस में पाइथागोरस रूल क्या है हमारे पास, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है। तो ये है इस टॉपिक के फंडामेंटल्स के बारे में। फंडामेंटल्स में ये चीज़ें हैं, जब कभी भी इस फॉर्मूले का उपयोग क्या है बेटे, इस फॉर्मूले में जब भी दो वैल्यू दी जाती है, मान लीजिए कोई भी दो वैल्यू दे रखी है, ठीक है, मान लीजिए इसे दिया रखा है, इसे दे रखा, तो ये क्वेश्चन मार्क है, तो आप बहुत आराम से निकाल लोगे। इन दोनों की वैल्यू पुट करना, बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आइए मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में बताऊं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बहुत आसान होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सबसे पहले ये जान लें, केवल साइन के बारे में मैं बताऊंगा पहले, ठीक है। साइन रेशियो, साइन रेशियो के बारे में बताएंगे। रेशियो क्यों कहते हैं इसे? रेशियो इसलिए कहते हैं, रेशियो ऑफ टू साइड्स, रेशियो ऑफ टू साइड्स, ठीक है, दो भुजाओं के अनुपात के तौर पे लिखा जाता है, इसीलिए इसे साइन रेशियो कहते हैं। इसे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके त्रिभुज के यानी ट्रायंगल के दो साइड्स के रेशियो में हम व्यक्त करते हैं। तो आइए मैं साइन रेशियो के बारे में बताता हूं। अगर जब कभी भी आपको साइन ए मेंशन किया जाए, ठीक है, यानी साइन ए एंगल होता है बेटे, ठीक है, साइन रेशियो है और ए उसका एंगल है, तो साइन ए पूरी एक क्वांटिटी है। इसको कभी भी हम ये ना समझें कि साइन अलग है, ए अलग है। साइन ए पूरी एक एंटिटी है, यानी एक वैल्यू है, एक इकाई है। साइन ए जब कभी हम लिखेंगे तो हमने लिखना है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, ये फॉर्मूला है। यानी मैं और बढ़िया से कहूं, ठीक है, एंगल के सामने वाले, कोण के सामने वाली भुजा, कोण के कोण के सामने वाली भुजा डिवाइडेड में कर हाइपोटेनस, ठीक है। हम जैसे बता चुके हैं परपेंडिकुलर हम पहचान लेंगे। परपेंडिकुलर कैसे पहचानेंगे बेटे? परपेंडिकुलर पहचान लेंगे कोण के सामने वाले एंगल, जिस एंगल का जिक्र कर रहे हो आप, उस एंगल के जो सामने वाली साइड है आप उसे परपेंडिकुलर कहते हो। और दूसरी बात क्या हो गई? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस तो 90 के सामने वाली साइड को कहेंगे हम। साइन ए के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर हमने साइन ए जान लिया, इसी तरह से और रेशियो भी होते हैं, लेकिन फिलहाल मैं यहीं रुकना चाहता हूँ, साइन ए। आइए हमारी ट्रायंगल में देखें बेटे, ट्रायंगल में क्या था हमारे पास? इस ट्रायंगल में साइन ए के सामने वाली भुजा जो है वो बी सी है और हाइपोटेनस क्या है? ए सी है ना। तो साइन ए हमारे लिए क्या कहलाएगा? या मैं काम करूँ, यहाँ एक ट्रायंगल फिर से ड्रॉ कर लें, है ना, एक ट्रायंगल फिर से ड्रॉ कर लें, आसान रहेगा हमारे को पहचानना। ये ए है, सॉरी, ये ए है और ये बी और ये सी। तो साइन ए मेरे लिए क्या हो गया यहाँ? साइन ए इज इक्वल्स टू ए के सामने वाली साइड यानी ये बी सी है और जो हाइपोटेनस है वो ए सी है, ठीक है बेटे। साइन ए हमने पहचान लिया। इसी तरह से साइन रेशियो हमने जैसे जाना, कॉस टेन और भी रेशियो होते हैं, 6 रेशियो होते हैं। तो अब मैं उनके बारे में बताता हूं। जब हमने साइन जान लिया बेटे तो कॉस ए जानेंगे, कॉस ए। इसे कोसाइन ऑफ ए बोलते हैं। इसका तरीका क्या है? इसको इस तरीके से समझते हैं, कोसाइन ऑफ एंगल ए, ठीक है, यानी एंगल ए का कोसाइन, ठीक है बेटे। हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा का फर्क नहीं होता है जब आप मैथमेटिक्स पढ़ने की बात करते हो। कोसाइन ऐसे लिखते हैं। ये किस तरह से डिफाइन है बेटे? इसको लिखते हैं बेस, ठीक है, यानी जो तीसरी साइड है,
बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कॉस ए को आपने कैसे जाना, कॉस ए जो तीसरी साइड है, तीसरी साइड को जैसे कि ऐसे भी लिखा जाता है एडजेसेंट साइड, ठीक है, संलग्न भुजा, एडजेसेंट साइड अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है बेटे, ये तो आप जानते हो, इसको कहते हैं संलग्न भुजा अपॉन में कर्ण। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा आप परपेंडिकुलर पहचान लिया करें, परपेंडिकुलर जैसे पहचानते हो, कर्ण आपको पता है, हाइपोटेनस पता है, तो तीसरी साइड जो हो जाएगी वो बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कॉस ए का जो फॉर्मूला होगा बेटे, ए की जो सामने वाली साइड है इसे पी कहना सीखो, और ये जैसे ही पी हो गया तो आपके पास तीसरी साइड बच गई ए बी अपॉन में ए सी, ठीक है बेटे। साइन निकाल लिया आपने, कॉस निकाल लिया, ये दो चीज़ का फॉर्मूला आपने सीख लिया मुझसे। अब आपको तीसरा रेशियो जानना है, टेन ए, ठीक है, इसको टेंजेंट ए पढ़ते हैं बेटे, टेंजेंट ऑफ ए, ठीक है, साइन कॉस टेन, ये तीन बेसिक फॉर्मूले कहे जाते हैं। तो बेसिक रेशियो है टेंजेंट ऑफ ए, इसमें क्या तरीका है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बना लेंगे। अब परपेंडिकुलर आप जानते हो, बेस जानते हो, परपेंडिकुलर कितना है इस ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर सामने वाली साइड को बोलते हैं ए सॉरी ये बी सी हो गया बेटे, और साइड बेस हमारा ए बी हो गया, ये हो गया 10 इस तरह से हमने तीनों साइड्स के बारे में, तीन रेशियो के बारे में जान लिया। इसके अलावा भी तीन रेशियो होते हैं, तो मैं आपको आगे लिए चलता हूं बाकी तीन रेशियो के बारे में, ठीक है। हमने इस समय जान लिया, साइन के बारे में जान लिया बेटे, और कॉस के बारे में जान लिया, और टेन के बारे में हमने जान लिया। मैं बाकी तीन रेशियो के बारे में लिख देता हूं, लेकिन उसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा ये जान लें कि साइन ए, शुरुआती ट्रिग्नोमेट्री की क्लास है ये, फिर भी मैं लिखूंगा कॉसेक ए, ये अगली रेशियो है बेटा। साइन ए और कॉसेक ए की वैल्यू 1 होती है, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, रिवर्स अनुपात में होते हैं यानी आपको कॉसेक जानना हो बेटे, अगर आप साइन जानते हैं तो कॉसेक जानने की जरूरत नहीं है, उसका उल्टा कर लेंगे तो कॉसेक ए निकल जाएगा, ठीक है ना। बहुत आसान तरीका होता है, ये पहला फॉर्मूला है। आप दूसरा फॉर्मूला ये याद रख लें, सेक ए इंटू कॉस ए की वैल्यू 1 होती है, यानी सेक ए निकालोगे, सेक ए यदि चाहिए तो 1 बाय कॉस ए निकाल लेंगे, यानी सेक का फॉर्मूला आपको अलग से याद नहीं रखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आप ये कह सकते हो ये h अपॉन में p होता है, ये h अपॉन में b होता है, ठीक है। बट जब मैथमेटिक्स में थोड़ी सी तकलीफ हो रही होती हो तो ऐसे तकलीफों को नहीं पालेंगे हम, है ना बेटे। तो हमने ये याद कर लिया कॉसेक जो है साइन का उल्टा होता है, इससे आपके आगे के काम बहुत आसान होने वाले हैं, इसलिए आप जरूर से ये काम करना। कॉट ए इंटू कॉट ए इंटू 10a की वैल्यू जो है वो 1 होती है, यानी कॉट की वैल्यू यदि चाहिए आपको तो आप 1/10a कहना सीखना, ये b अपॉन में p होता है। तो इस तरीके से आज की जरूरत की सारी चीजें तकरीबन हमने सीख लिए बेटे, है ना। आज की जरूरत कौन सी है हमारी, आज की जरूरत हमारी ये है, ठीक है। देखिए मैंने आपको ये बता दिया कि ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल पर हम चर्चा किया करेंगे हमेशा, और साइड्स को पहचानना सीखेंगे बेटे, आधार कैसे पहचानेंगे, लंब कैसे पहचानेंगे, ठीक है। लंब और आधार पहचान लेने से काम आपका आसान होता है। कर्ण हमेशा 90 के सामने वाले को कहते हैं, लंब हमेशा एंगल के सामने वाली साइड को कहते हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड साइड हमारी बेस बन जाती है। जब ये तीनों बन जाएगा तो साइन कॉस टेन जो है फिर हमारा काम आसान कर देते हैं। साइन ए कॉस ए टेन ए निकालना बिल्कुल आसान है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। टेन ए की वैल्यू दे रखी है, आपको साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकाल करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एग्री? तो आइए इस क्वेश्चन को यहाँ भी देख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। हमने पीछे पढ़ लिया है तो अब इस क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। कैसे? देखिए किस तरीके से किया जाता है सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। सॉल्यूशन आपने देखा 10a की वैल्यू जो है बेटे 12/5, ठीक है। आपको थोड़ा याद तो करना होगा। याद क्या करना है? 10 की वैल्यू क्या होती है? 10a की वैल्यू आप देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। 10a की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी BC/AB।
10a की वैल्यू 12/5 दे रखी है, तो 10a की वैल्यू क्या है, p/b होती है। तो 10a में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या होगी बेटे, ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गई BC आपका, और ये AB। इस तरह से लिख लेंगे p/b को, केवल p/b नहीं लिखेंगे क्योंकि जो एंगल जो साइड से उसको मेंशन कर लेंगे। 10a की वैल्यू BC और ये AB है, तो आप इसके सामने 12/5 लिख लें। वैसे तो ये रेशियो है बेटे, है ना, रेशियो है, बट आप कैलकुलेशन के लिए 12 इस्तेमाल कर सकते हो, AB के लिए 5 इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे K लिखना ठीक होता है, K लिख लें जो ज़्यादा साइंटिफिक है, लेकिन हम अभी साइंटिफिक के चक्कर में नहीं पड़ेंगे क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं और जल्दी करना होता है। ठीक, तो 10a की वैल्यू BC/AB है, उसके सामने हमने लिख लिया, यानी BC की वैल्यू 12 और AB की वैल्यू 5 हो गई। तो अब हमें क्या चाहिए, तीसरी साइड हमेशा, तो यही क्वेश्चन होता है। एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दे रखी हो तो आपको दो साइड का अनुपात पता रहता है, यानी दो साइड पता होते हैं, तीसरा साइड निकालने से आपका काम बन जाएगा। कैसे बेटे, हाइपोटेन्यूज बाय पाइथागोरस आप जानते हो, ठीक है, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर है। तो इसमें वैल्यूज आपको पता है बेटे, ये 12 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है और ये 12 का स्क्वायर। आप इसको बहुत बेहतरीन जानते हो, ये 25 और 144 169, ठीक है। AC का स्क्वायर यानी AC की वैल्यू जो है वो 13 आ गई, क्लियर। अब अगर AC की वैल्यू 13 आ गई तो साइन A और कॉस A आप निकाल लें। साइन A की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, A के सामने वाली भुजा, एंगल A के सामने वाली भुजा BC है। आप इसे फॉर्मूले को याद कर लेना, फिर आपके लिए मुश्किल बिल्कुल नहीं है। BC/AC, BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू 12 और AC की वैल्यू जो है अभी आपने निकाला ये 13 है बेटे। cos A की वैल्यू क्या होगी, cos A की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी जो संलग्न भुजा है वो बेस BC यानी AB अपॉन में AC, ये है 5 बटे 13। तो 2 sin A cos A की वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपको आ जाएगा 2 sin A की वैल्यू 12/30 एंड 5/30। इन दैट सेंस वी कैन गेट द आंसर। बड़ा बता दिया सर ने, बहुत आराम से बताया सर, टाइम ज़्यादा लग गया बेटे, पहली बार हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो आपको ये बेसिक बातें जाननी है, जल्दी करने का ट्रिक तो हम आगे आगे सीखने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री अब शुरू हुई है, तो ट्रिग्नोमेट्री के आगे के लेक्चर्स में आप देखिए कि इन क्वेश्चनों को थोड़ा हम और ब्रीफ तरीके से कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक लंबा चौड़ा एरिया, इन दिनों काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं इस पर, तो आपको फोकस करना चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ, अगले वीडियोज़ को फॉलो करते रहना और इस जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। आपको असाइनमेंट्स वगैरह में और भी इसमें क्वेश्चन बैंक इसी तरह से स्क्रॉल कर दूंगा, जिसमें आपको क्वेश्चंस होमवर्क के लिए मिल सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको अभी देता हूं, आप उस क्वेश्चन को जरूर से ट्राई करके देखें। अगर साइन A की वैल्यू 3/5 है तो वेरीफाई करें आप दो चीज़ की वैल्यू मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दें बेटे, ठीक है। कॉस स्क्वेयर A माइनस साइन स्क्वेयर A की वैल्यू क्या होगी, और दूसरा सेक स्क्वेयर A माइनस टेन स्क्वेयर A की वैल्यू क्या होगी। ये दोनों वैल्यू मुझे आप कमेंट बॉक्स में नंबर 1 नंबर 2 करके जरूर लिख के देखना। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।